बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई, इलेक्ट्रॉन को कैसे खोजा गया। देखो, आप सब जानते हैं कि जो गैसें होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती है। आप अनुभव करो, हमारे वायुमंडल में गैस है, क्या है वो? विद्युत की कुचालक। अगर हम इस गैस को क्या करें, एक बंद मुंह वाली विसर्जन नली, ये आकृति देखिए आप, ये विसर्जन नली है, इसका मुंह क्या है? बंद है ना। हम यहाँ पर निर्वात उत्पन्न कर देते हैं और एक बंद मुंह वाली हम विसर्जन नली को लेकर उस गैस को उसमें लगा देते। गैस के बारे में आप समझ लो एक बात अच्छे से कि गैसें विद्युत की कुचालक होती है। पर यदि आप एक विसर्जन नली में गैस को ले लें और दो स्थितियां रखें, क्या? एक तो इस विसर्जन नली में ये इलेक्ट्रोड लगा है, एक कैथोड और एक एनोड, और इलेक्ट्रोड को आप ये उच्च विभव वाली बैटरी से क्या करें? जोड़ दें और इसके अंदर का दाब आप कम कर दें। कितना? 10 के ऊपर ऋण 2 की घात एटमॉस्फेयर, ATM। क्या देखेंगे आप कि गैसों में से विद्युत का चालन होने लगा। बात समझ आई आपको कि गैसें विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन अगर आप उसको एक बंद विसर्जन नली में लेकर दाब आप 10 के ऊपर ऋण 2 की घात ATM कर दें और उच्च वोल्ट लगाएं, 5000 से 10,000 वोल्ट का विभवांतर यहाँ लगाया जाए तो इस गैस में से विद्युत का चालन होने लगता है और इस स्थिति में यहाँ से एक प्रकाश पुंज निकलता है। ये बात समझ में आ गई? हमने गैसों को विद्युत का सुचालक कर दिया दाब कम करके। अब हम एक स्थिति करेंगे, ये देखिए, हमने दाब को कितना कर दिया और कम, 10 के ऊपर ऋण 4 की घात ATM। अब क्या हुआ? दाब को कम करने से यहाँ से जो कैथोड किरण निकल रही थी, जब वो ये कांच की विसर्जन नली से क्या होती है? टकराती है, तो हल्के हरे रंग का प्रकाश से ये चमकने लगती है। तो वो हल्के हरे रंग के प्रकाश से जो चमक रही है, वही प्रकाश को कैथोड किरणें कहा गया। और कैथोड किरणों में ऋणावेश होता है क्योंकि ये किरणें कहाँ से निकली थी? कैथोड से। और ये चमक हरे रंग की क्यों उत्पन्न हुई? कैथोड किरणों के कांच की दीवार से टकराने के कारण। इसलिए इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया और कैथोड किरणों को ही हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो कैथोड किरणों की खोज हुई, मीन्स किसकी खोज हुई? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो कैथोड किरणों के क्या क्या गुण हैं? कैथोड किरण यानी आप किसके गुण पढ़ रहे हो? यानी आप इलेक्ट्रॉन के गुण पढ़ रहे हो। कैथोड किरण सरल रेखा में गति करती। कैसे पता आपको कि कैथोड किरणें सरल रेखा में गति करती है? अगर मान लो ये कैथोड किरणें निकल रही है और इसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दे तो उसकी छाया बनती है, क्योंकि ये भाग प्रकाश को क्या करता है? इसको घेर लेता है, रोक देता है। तो इससे पता चलता है हमको कि कैथोड किरणें सरल रेखा में गति करती हैं। दूसरा, ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। कैसे पता आपको ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती? क्योंकि ये कैथोड से निकल रही है। विद्युत क्षेत्र में ये धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ती है, यानी कि विद्युत क्षेत्र में दो आवेश होते, एक धन और दूसरा ऋण, दो प्लेट होते हैं। तो ये किरणें विद्युत क्षेत्र में कौन से प्लेट की ओर मुड़ेगी? धनावेशित, इधर मुड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर खुद कौन सा आवेश है? ऋण आवेश, तो वो विपरीत आवेश की ओर मुड़ती है। अगर आप गैसों से गुजारें तो ये गैसों को आयनित कर देती है। अगर ये किरणें धातुओं से टकराएं, खास करके टंगस्टन, तो धातुओं से जब ये किरणें टकराती है तो इसी से किसका निर्माण होता है? एक्स किरणों का। और अत्यधिक पतले धातु की चादर को इसको भेदने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई और उन्हें हम एनोड किरणें कहते हैं, उसके क्या गुण हैं। भाई